अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 2.7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें यह कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर वूज प्रोडक्ट इज 72। आपने क्या करना है, आपने दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर को ढूंढना है। दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर को जब हम उनका प्रोडक्ट करें वो क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, कंसेक्टिव इंटीजर्स, यानी कि दो कंसेक्टिव इंटीजर का क्या मतलब है, आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनके दरमियान एक नंबर का डिफरेंस हो और उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाए, 72 आ जाए। तो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनमें एक नंबर का डिफरेंस हो, यानी कि कंसेक्टिव नंबर उनको बोलते हैं दो नंबरों के दरमियान एक नंबर का डिफरेंस हो तो उसको हम कंसेक्टिव नंबर बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आपने क्या करना है, दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं, यानी कि दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनमें एक नंबर का डिफरेंस हो और उनको जब हम मल्टीप्लाई कर दें तो 72 आ जाए। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि इसके 72 हम दो ऐसे नंबरों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 8 को और 9 को हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, 72 आता है। और 8 और 9 के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, एक नंबर का डिफरेंस है। तो लिहाजा 8 और 9 मेरे पास क्या है, ये कंसेक्टिव नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, इन्हीं का प्रोडक्ट क्या है, क्या आता है, 72 आता है। लेकिन हमने इसे डायरेक्ट नहीं करना, इसको एक तरीके से करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम करते हैं। तो ये हो जाएगा, हम क्या लिखते हैं कि फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर, मेरे पास जो पहला इंटीजर है उसको हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कहते हैं कि सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर को हम कह देते हैं x + 1 है, यानी कि x कोई नंबर है, x कोई भी मान लो कोई नंबर है, उसके साथ हम क्या कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। तो ये 7 और 8 ये दो क्या बन गए, दोनों कंसेक्टिव बन गए। इसलिए मैंने क्या दिया कि लेट x क्या है, फर्स्ट इंटीजर है, और सेकंड इंटीजर क्या है, x + 1 है। और जुमले इसमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यानी कि इसी कंडीशन मतलब जो मुझे इस क्वेश्चन में दी गई, वो कहता है कि हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आता है, 72 के इक्वल आता है। हमने कहा कि दो नंबर क्या है, पहला नंबर मेरे पास x है, दूसरा नंबर क्या है, x + 1 है। क्वेश्चन ने भी यही बोला है कि दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, 72 आ जाए मेरे पास। तो हमने दो नंबर लिए, एक को हमने x लिया नंबर पहला, दूसरा क्या लिया, x + 1 लिया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 72 आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम मजीद इधर करते हैं, ये हो जाएगा x को इस x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, x² आता है प्लस x हो जाएगा। अब ये 72 है इज इक्वल टू, चलो 72 लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इस x को ना इस x के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लिखते हैं x² प्लस x, तो 72 को हम इस साइड पे ले आते हैं तो ये -72 हो जाएगा इस। अच्छा, इनका ये क्या आ जाएगा, x²। अब आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको हम क्या कर दें, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा है, आपको आता होगा। दो ऐसे नंबर सोचो जिनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो इधर 1x है, जब हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 72x² आ जाए। यानी कि एक मेरे पास हो जाएगा 9x - 8x हो जाएगा -72 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं, x, तो ये x + 9 हो जाएगा, -8 को कॉमन कर दोगे तो x + 9 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा x - 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 9 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x - 8 इज इक्वल टू 0 होगा और x + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -9। लिहाजा हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव वाला नंबर है दिया गया इसको हम ले लेते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट इंटीजर था, फर्स्ट इंटीजर
उसको हमने क्या नाम दिया कि वो जो है फर्स्ट इंटीजर है x है, तो वो x किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। हमने कहा कि सेकंड इंटीजर क्या है मेरे पास, सेकंड इंटीजर था मेरे पास x प्लस 1 था, तो x की जगह पे हम 8 पुट कर लेते हैं, प्लस 1 वही आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 9 आ गया। तो मुझे जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो क्या थे, 8 और 9। तो ये क्या है, यही दो नंबर हैं, यही दो कंसेक्टिव नंबर हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आता है, 72 आता है। 8 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 50, फाइंड द इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में ये कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर, यानी कि आप 3 कंसेक्टिव इंटीजर ले लो, उन 3 कंसेक्टिव इंटीजर का स्क्वायर लेकर फिर उनको क्या कर दो, जमा कर दो। उनको जब जमा कर दो और वो क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, और वो आपने क्या करना है, इंटीजर को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, 3 कंसेक्टिव इंटीजर ले लेना है। मैंने आपको बताया कि कंसेक्टिव इंटीजर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, 3 कंसेक्टिव इंटीजर ले लेना है। उन 3 कंसेक्टिव इंटीजर को जब हम ऐड करें तो वो क्या आए, 50 आए, तो हम वो इंटीजर फाइंड करते हैं। तो मैं इधर कहता हूं कि लेट फर्स्ट इंटीजर जो है मेरे पास, लेट फर्स्ट इंटीजर जो है वो क्या है, x है। फर्स्ट इंटीजर क्या है मेरे पास, x है, और सेकंड इंटीजर होगा x प्लस 1 हो जाएगा, और मेरे पास थर्ड इंटीजर जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। इनके दरमियान अगर देखें ना, आपको एक नंबर का डिफरेंस मिलेगा, यही क्या कहलाते हैं, कंसेक्टिव इंटीजर, यानी कि x है और उस x के साथ 1 जोड़ दो, फिर उसी x के साथ 2 जोड़ दो, तो इनके दरमियान क्या हुआ, एक नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इधर लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो मुझे कंडीशन किस में दी गई है, क्वेश्चन में दी गई, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सी। तो उसने बोला है कि इनका हम क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, इनके स्क्वायर करके इनको सम कर लें और वो 50 के आना चाहिए। इनके पहले क्या कर लो, x का स्क्वायर कर लो, प्लस कर दो, फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाए 50। उसने बोला है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर लो और उन तीनों का आप स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इनके ऊपर मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया, फिर इन तीनों को आपस में ऐड कर दो तो वो क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम मजीद इधर करते हैं। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab की जगह क्या, x और 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसी तरह इसका भी एक फार्मूला बन जाएगा, इसको भी आप इस तरह लिख दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या था, 50 था, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम इसको करते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इनको आपस में ऐड कर दो तो ये कितना होता है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब x वाले ऐड कर दो, ये 2x जमा 4x तो कितना होता है, ये 6x हो जाएगा, 2x 4x हो गए। अब क्या बचा, ये 4 और एक 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम 50 को इक्वल के इस साइड पर ले आते हैं तो ये -50 हो जाएगा, इस साइड पर 0 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, तो इससे अगर माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3 है ना, 3 को क्या करें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाओगे तो 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, जो चीज़ 0 के नीचे डिवाइड होते हैं तो वो 0 होते हैं। चलो इधर डिवाइड कर दो, 3 इधर भी डिवाइड कर दो, 3 इधर भी, ये 3 इस 3 से कैंसल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, आपने 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए 2 आ जाए। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से x को कॉमन कर लो तो x प्लस 5 बच जाएगा, माइनस 3 को कॉमन कर लो तो x प्लस 5 बच जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, बाकी का पार्ट इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 3 आ जाएगा और ये x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम करते हैं यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। हमने क्या कहा था, हमने कहा हमने 3 ऐसे इंटीजर लेने, उन तीनों इंटीजर का आप स्क्वायर कर लोगे। जब उन तीनों इंटीजर का स्क्वायर कर लेना है तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 50 के इक्वल आना चाहिए। हमने क्या किया, ये मालूम कर लिया, x मालूम कर लिया। अब क्या करोगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको इस फर्स्ट इंटीजर में पुट कर दोगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर इन तीनों का स्क्वायर ले लोगे। जब इन तीनों का स्क्वायर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपस में फिर ऐड करोगे तो वो 50 की इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको पुट करते हैं, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 3। हम इस तरह भी करते हैं, यानी कि हम इसको फर्स्ट इंटीजर की जगह पर लिखते हैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट इंटीजर किसकी इक्वल था, फर्स्ट इंटीजर मेरे पास क्या था, x था, तो x की क्या आया 3 आया। मेरे पास सेकंड इंटीजर, सेकंड इधर लिख लोगे इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर था x प्लस 1 था, ये 3 प्लस 1 कितने की इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। मेरे पास थर्ड इंटीजर किसके इक्वल था, थर्ड इंटीजर था x प्लस 2। थर्ड लिख दोगे इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। आप इस तरह करो, 3 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 50। यानी कि 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इनको आपस में ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। और अगर आप -5 को पुट करना चाहो तो इसको अगर पुट कर दो तो फिर भी यही आता है 50 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 3 जो कंसेक्टिव इंटीजर हमसे मांगे गए थे वो उनमें से क्या था, 3 कंसेक्टिव इंटीजर, एक 3 आया, दूसरा 4 आया, एक 5 आया। यही 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं। अगर हम इन तीनों का स्क्वायर लेकर इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन 3 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कहता है द लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक हॉल है आपके पास, इस तरह का एक हॉल है, ये हॉल है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, वो कहता है कि लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इस हॉल की एक विड्थ है और एक लेंथ है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, और इसकी ये जो लेंथ है ना, लेंथ ये 5 मीटर क्या है, ज्यादा है इस विड्थ से। तो 5 मीटर अगर ये लेंथ इस विड्थ से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 5 ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसने खुद बोला है क्वेश्चन ने, वो कहते हैं लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ से लेंथ जो है वो 5 मीटर ज्यादा है। इफ द एरिया ऑफ द हॉल
इसका जो ये एरिया है, ये जो सारा एरिया है ना इसका, ये कितना है 36 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, 36 मीटर स्क्वायर है। आपने क्या करना है, लेंथ और विड्थ इसी हाल की मालूम करनी है। ये हाल दिया गया है, इसकी विड्थ का पता नहीं है, लेंथ का पता नहीं है, लेकिन ये बताया है कि इसकी विड्थ से लेंथ जो है वो 5 मीटर ज्यादा है और इसका जो एरिया है वो 36 मीटर स्क्वायर है। तो हम इसको करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि लेट इसकी जो विड्थ है, विड्थ उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, x है, और इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ इसी हाल की लेंथ है वो है x + 5 है, क्योंकि उसने बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर क्या है, ज्यादा है विड्थ से। 5 मीटर ज्यादा है, अगर लेंथ 5 मीटर विड्थ से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 5 इधर ऐड कर देंगे। और एरिया ऑफ हाल, यानी कि एरिया दिया गया है ऑफ हाल, वो कितना दिया गया, 36। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है एरिया का, तो इधर मैं लिखता हूं कि एस वी नो दैट तो मेरे पास इसका फार्मूला आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया, जो एरिया ऑफ हाल मुझे दिया गया है वो क्या है, 36 है, और लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है x + 5 और विड्थ क्या है, x। ये जो विड्थ दी गई थी x और लेंथ क्या है, x + 5। तो मैंने विड्थ की जगह क्या लिख लिया, x, और लेंथ थी x + 5, तो लेंथ की जगह क्या आ गया, x + 5 आ गया। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये 36 हो जाएगा इज इक्वल टू x को इस x से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह थोड़ा अरेंज करके लिख लें, x स्क्वायर + 5x इज इक्वल टू 36। तो ये x स्क्वायर + 5x, तो ये 36 को हम इस साइड पर ले आते हैं तो इधर क्या 0 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर इसको मजीद आगे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस 9x - 4x - 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन, तो x + 9 हो जाएगा, -4 को कॉमन कर लोगे तो x + 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ x -4 x + 9 इज इक्वल टू 0, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -9। ये आ गया। अब मेरे पास जो विड्थ थी, विड्थ जो थी वो क्या थी, x थी, जो कि x मेरे पास क्या आया, 4 आ गया। विड्थ क्या थी, विड्थ को हमने क्या कहा कि ये x है, और मेरे पास विड्थ इधर x कितना हो गया, 4, तो हम क्या कहेंगे कि विड्थ 4 आ गए। और लेंथ, लेंथ 5 मीटर विड्थ से ज़्यादा थी, यानी कि x + 5 थी, तो हम क्या कर देंगे 4 + 5, तो इज इक्वल टू 9। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो लेंथ और ये विड्थ, ये हमें रिक्वायर। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ क्या है, अब ये विड्थ है और ये लेंथ है। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ 5 मीटर ज्यादा है इस विड्थ से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमसे यही मांगा गया था। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहते हैं द सम ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। आपने 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको हम ऐड कर दें, उनको क्या कर दें, हम ऐड कर दें, सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों को ऐड कर दें, जमा कर दें, तो वो क्या आ जाए, आपके पास 11 आ जाए। और हम फिर कहते हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, फिर 2 नंबर ढूंढो, उनका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लेकर उनको आपस में ऐड कर दो, तो वो क्या आना चाहिए, 65 आना चाहिए। 2 नंबर सोचो, उनको हम ऐड कर दें तो 11 आ जाए। फिर 2 नंबर सोचो, उनका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो और फिर ऐड कर दो, तो वो क्या आना चाहिए, 65 आना चाहिए। तो हम इसको करते हैं, हम कहते हैं कि लेट
x प्लस वाई है इज इक्वल टू है 11। ये मेरे पास दो नंबर हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो x प्लस वाई हम कहते हैं कि 11 है, और दूसरा नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 65। ठीक है स्टूडेंट। वो कहते हैं दो नंबर को सम कर दो तो वो क्या आना चाहिए 11। तो हम कहते हैं कि लेट हम x और y को जमा करते हैं तो क्या आता है 11 आता है, और इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके फिर ऐड कर देते हैं तो वो 65 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इधर लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 11। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन 3 को पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन टू इक्वेशन 3 को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, 11 यानी कि इधर x की जगह क्या आ जाएगा 11 माइनस वाई की का स्क्वायर, 11 माइनस y का स्क्वायर हो गया, यानी कि x की जो ये वैल्यू आई 11 माइनस वाई, इसको मैंने क्या किया इस इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, यानी कि x की जगह क्या पुट कर दिया 11 माइनस वाई, और ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या लगाना है, फिर आपने प्लस लगा देना है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है 65। इसका स्क्वायर कर लोगे, यानी कि इसको पहले फार्मूले में अपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a और b हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर फिर अपनी जगह पर, और इज इक्वल टू 65 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 22y हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 65 हो जाएगा। अब ये वाई स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर कितना होता है 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 22y हो जाएगा, प्लस 121। ये थोड़ा मैंने इसको अरेंज कर लिया, 65 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस 65 हो जाएगा, इस साइड पर 0 आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये वाई स्क्वायर ऐड कर दिया, 2y स्क्वायर आ गया, ये माइनस 22y आ गया, प्लस 121 को इधर लिख दिया। फिर ये जो 65 था इसको मैं इक्वल के इस साइड पर ले आया तो ये माइनस होगा, इस साइड पर क्या बच गया 0 बच गया। अब हम इसको मजीद करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 22y, इनको आपस में माइनस कर दोगे तो ये 56 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आएगा, इधर से हम क्या कर लेते हैं, यानी कि ये 2 को कॉमन कर लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये 2y स्क्वायर था ना, यहाँ से हमने क्या कर लिया 2 को कॉमन कर लिया। जब 2 को कॉमन कर लिया तो ये क्या बच गया अंदर, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2 को आप इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी 2 को डिवाइड कर दो। वैसे 2 तो इधर डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डायरेक्ट चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 बच जाएगा। चलो हम दोनों साइड पे इसको डिवाइड कर दे, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11y हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा, और इधर डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद किससे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो माइनस 7y हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं यानी कि वाई स्क्वायर, यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, y को कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस 7 हो जाएगा, और माइनस 4 को कॉमन कर लेते हैं तो इधर भी y माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा y माइनस 4, फिर आएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 फिर y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 4 फिर y इज इक्वल टू 7।
अब y इज इक्वल टू 4 आया, फिर y इज इक्वल टू 7 आया। इनको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं x की वैल्यू मालूम करने के लिए। पुट y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, इधर नजर हमें, इन इक्वेशन 3। ये y इज इक्वल टू 4 आया, y इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 7 को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू, पहले हम क्या पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, पहले हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 4। इधर भी चलो पहले इधर पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 4 है तो -4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर भी आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस ये y की जगह क्या आ जाएगा 7, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि ये y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 हमने किस में पुट किया, इक्वेशन 3 में। ये इक्वेशन 3 थी, पहले मैंने क्या कहा, y इज इक्वल टू 4 पुट किया है, y की जगह इधर क्या लिखा, 4 लिखा। फिर मैंने y की जगह इधर क्या पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया। x की एक वैल्यू 7 आ गई, x की एक वैल्यू 4 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें जो नंबर गिवन थे, यानी कि हमें एक जो है 4 है और दूसरा क्या है 7 है। अब इनको यानी कि x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट, दो नंबर यानी कि ये x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू ये 7। इन दोनों नंबरों को अगर आप आपस में ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इन दोनों नंबरों का अगर आप स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर करके फिर आप ऐड कर लोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ तक भी कर सकते हो, 4 और 7 आर रिक्वायर्ड नंबर, इधर इस तरह भी लिख सकते हो नीचे, ओके 4 7 आर या रिक्वायर्ड नंबर लिख दो बस, रिक्वायर्ड नंबर, ये नंबर हमसे मांगे गए थे 4 और 7। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 100। दो नंबर का स्क्वायर करके सम करो तो वो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर नंबर, और आप दो नंबर लिए उनका स्क्वायर करके सम किया, वो 100 आया। लेकिन एक बात उसने ये बोली है कि वो कहते हैं जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर से 2 टाइम ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कहते हैं, यानी कि इधर मैं लिखता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर है x है, ठीक है, और जब आपने दूसरा नंबर लेना है ना, सेकंड नंबर जो है वो पहले से क्या है, 2 टाइम ज़्यादा है। पहला वो कहते हैं 2 नंबर है, इनको हम ऐड कर दें और स्क्वायर करके ऐड कर दें तो वो क्या आता है, 100 आता है। लेकिन पहला नंबर यानी कि इसका जो एक नंबर है ना वो 2 टाइम ज़्यादा है पहले नंबर से। ठीक है स्टूडेंट, एक नंबर इसका ऐसा है वो 2 टाइम ज़्यादा है किससे, दूसरे से, और इन दोनों का आप स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। आपने ऐसे नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें यह कहा गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 100। 2 नंबर ढूंढो, उनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके उनको सम कर लो तो वो क्या आता है, 100 आता है। और उनमें से एक नंबर, फिर 2 नंबर लेना, उनमें से एक नंबर जो है ना वो 2 टाइम ज़्यादा है दूसरे से। ठीक है स्टूडेंट, 2 टाइम ज़्यादा है दूसरे, तो आपने क्या करना है, फिर वो नंबर को फाइंड करना है। तो हमने कह दिया कि फर्स्ट नंबर जो मेरे पास x है और दूसरा नंबर उसने बोला है कि 2 टाइम ज़्यादा है, 2 टाइम ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, x + 2 कर दिया। पहले नंबर को हमने x कर दिया और उसने बोला है कि दूसरा नंबर जो है वो 2 टाइम ज़्यादा है पहले से, तो हमने क्या कर दिया, इधर 2 टाइम 2 ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो मुझे कंडीशन दी गई, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इसमें ये क्या आ गया, x, इसका स्क्वायर ले लो पहले नंबर का, दूसरा नंबर जो है
वो 2 टाइम ज़्यादा है, यानी कि एक नंबर इसमें से दूसरे नंबर से 2 टाइम ज़्यादा है, या इनमें से एक ऐसा नंबर है जो 2 टाइम ज़्यादा है पहले से। जो हमने पहला लेट किया ना, पहला लेट किया क्या, x लेट किया, दूसरा नंबर लिया x+2। इधर 2 क्यों लिया, 2 इसलिए लिया, क्वेश्चन ने खुद बोला है कि ये दूसरा नंबर जो है ना इससे क्या है 2 टाइम ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, पहले x, इसका भी आप स्क्वायर ले लो भाई, इसका भी स्क्वायर ले लो, और वो इक्वल आता है किसके, 100 के आता है, और आपने वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मज़ीद कर देगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसका फार्मूला ओपन कर दोगे, a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4x को इधर ले आया तो ये प्लस 4 हो जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 100 को इक्वल की इस साइड पर ले आया, ये 4 हो गया, 100 को इक्वल की इस साइड में, तो माइनस क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, इनको आपस में माइनस कर दोगे तो 96 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आ गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 आया इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने क्या किया आगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से x को कॉमन कर लोगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6 को कॉमन तो x प्लस यहाँ भी 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 6 हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, इसको भी हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इधर इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो था, फर्स्ट नंबर क्या था, x था, फर्स्ट नंबर हम पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर x, तो x क्या आया 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और सेकंड नंबर जो था, सेकंड नंबर इधर नंबर आ गया इज इक्वल टू क्या था, ये सेकंड नंबर x प्लस 2 था जो कि इज इक्वल टू क्या आया, यानी कि 8 आ जाएगा। x की जगह क्या पुट कर दोगे 6 और प्लस कर दोगे प्लस 2, तो इज इक्वल टू क्या आता है 8 आता है। फर्स्ट नंबर क्या है x था ना, x इज इक्वल टू 6 आ गया, फिर इसी 6 को हमने किस में पुट कर दिया, सेकंड नंबर की जगह x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 6 पुट कर दिया, 6 प्लस 2 किया तो क्या है 8 आया। अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर थे इधर आप लिख लोगे, रिक्वायर्ड नंबर 1 6 और 8 ये नंबर, यानी कि 6 का स्क्वायर ले लो 8 का स्क्वायर ले लो तो ये कितना आता है 100 आता है। ठीक है स्टूडेंट, इनका स्क्वायर लेकर आपस में ऐड कर दोगे तो 100 आता है। यही नंबर मुझसे क्या कहते मांगे गए थे। इस क्वेश्चन में फिर देख ले, ये कहा गया था कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का स्क्वायर करके सम करो तो 100 आना चाहिए। फिर उसने आगे एक बात और बढ़ाई है कि 1 नंबर इज 2 मोर देन द अदर, एक नंबर लोगे ना, 2 नंबर उसने बोला है कि सम कर दो और उनका स्क्वायर लेकर सम कर दो तो 100 आना चाहिए, और उनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, दूसरे नंबर से 2 टाइम ज्यादा होना चाहिए। एक नंबर दूसरे नंबर से 2 टाइम ज्यादा होना चाहिए। एक नंबर x लिया, जब मैंने दूसरा नंबर लिया तो उसके साथ क्या ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया, क्योंकि उसने खुद बोला था कि ये जो है 2 टाइम ज्यादा है इस नंबर से। ठीक है स्टूडेंट, तो मजीद ये इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से करके हमने इसके ये मालूम कर लिया, नंबर मालूम कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अभी 6 हम करते हैं। ये कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आपके पास क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसी तरह से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना 292, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ। इसकी एक तो विड्थ है, इसकी ये क्या है, ये विड्थ है और ये लेंथ है, और इसकी जो ये जो लेंथ है ना, लेंथ ये वाली लेंथ, ये 9 मीटर क्या है, 9 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है इस विड्थ से। ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ये एरिया गिवन है, मुझे एरिया दिया गया, और इसकी उसने बोला है कि जो लेंथ है ना, लेंथ वो 9 मीटर स्क्वायर क्या है, ज़्यादा है इसकी विड्थ से। तो हम इसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम कहते हैं कि लेट मेरे पास जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी x, और लेंथ हो जाएगी इज इक्वल टू x प्लस 9 क्यों का उसने बोला है कि इसकी जो लेंथ है ना इस रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 9 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो हमने क्या किया, 9 उसके साथ ऐड कर दे गया। और जो एरिया है ना, एरिया मुझे जो गिवन है वो ये है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम मज़ीद करते हैं। अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ये हो जाएगा, एरिया का फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया मुझे दिया गया है 292 इज इक्वल टू, अब लेंथ जो है वो है x प्लस 9 और विड्थ जो है वो x है। तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके पहले लिख लेते हैं, इसको इधर ले आता हूँ, इसको उस साइड पे ले जाते हैं। x प्लस 9 इज इक्वल टू 292, ये हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x को इधर इन दोनों के साथ, अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये x स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा। इस 252 को इधर ले आते हैं इस साइड पे, ये 252 इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा, आपने इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो ये 21x हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 252 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने दो ऐसे नंबर सोचने जिनको हम क्या कर दें, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या है 9x आ जाए। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 252 आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन कर लोगे, x कॉमन कर लोगे तो x प्लस 21 बच जाएगा। यहाँ से मैंने क्या कॉमन कर लिया, x कॉमन कर लिया तो x प्लस 21 बच गया। यहाँ से फिर माइनस 12 को कॉमन कर लोगे तो x प्लस 21 बच जाएगा और इस साइड पर 0 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा और x प्लस 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x मनफी 12 इज इक्वल टू 0 कर दोगे, x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 21 हो जाएगा। तो ये विड्थ हमने क्या किया, विड्थ किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो x क्या आपने क्या कर लेना है, ये पॉजिटिव जो वैल्यू यही लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो विड्थ क्या है, किसके इक्वल, x के इक्वल है, तो इधर x क्या आ गया मेरे पास, 12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कहते हैं कि विड्थ जो मेरे पास थी इक्वल थी x की, जो कि x मेरे पास आ गया 12, और लेंथ जो मेरे पास इसकी इक्वल थी कितनी, x प्लस 9 इसकी इक्वल थी, तो x की जगह 12 पुट कर दोगे प्लस 9 कर दोगे इज इक्वल टू हो जाएगा 21। यानी कि इसकी जो लेंथ और विड्थ है, इसकी क्या है, विड्थ आ गई आपके पास 12 और इसकी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 21 आ गए। यानी कि देखो अब क्वेश्चन ने जो बोला था कि लेंथ जो है वो 9 मीटर स्क्वायर क्या है, ज़्यादा है विड्थ से। विड्थ अगर 12 है तो ये क्या है, लेंथ जो है 21 है, यानी कि 9 मीटर इससे ज़्यादा है अगर आप काउंट कर लो तो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब
ये स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.7 के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लिए। इसके मजीद इसी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमारे पास बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं वो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।